हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ आज हैं मोहम्मद जी, जो आए हैं लखनऊ से और ये हैं 71 ईयर्स के। ये गए थे अमेरिका 6 महीने के लिए और वहाँ पे हो गया इनको दांत का दर्द और 3-4 महीने से बहुत पेन में रहे। अब वहाँ पे इलाज करवा नहीं सकते थे कि बहुत महंगा इलाज है। तो वो जो पेशेंट्स हैं ना, जो ट्रैवल करते हैं अमेरिका या कहीं आउटसाइड इंडिया से, तो ध्यान रखना है कि अपना डेंटल चेकअप करा के जाइए। और अगर कोई भी लगता है कि हो सकता है तो हमेशा मेडिसिन अपने साथ ज़रूर लेके जाना है। हाँ जी मोहम्मद भाई, तो जब अमेरिका गए थे तो पेन था दांतों का? यहाँ तो ठीक था, हाँ, वहाँ जाके पेन हो गया। तो कितना टाइम से पेन होता रहा? पेन हमारे ख्याल से जाने के 15-20 दिन के बाद शुरू हुआ। ओके। फिर उन्होंने बेटे ने दवा लाया लगाने के लिए और खाने के लिए। ओके। उससे आराम नहीं हुआ। ओके। तो सूजन ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा हो गया था। ओके। तो हमने कहा कि बेटा कहीं किसी को दिखा दो। हाँ, तो उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि हम बात करके चलते हैं, पापा आपको दिखा देते हैं। फिर तो दिखाया उन्होंने। हाँ। देखा, उन्होंने कहा कि पस आ गया है, बस आ गया। ओके। और इसको जो है अब इंडिया में जा करके दिखा दीजिएगा। हाँ। अगर वो लोग दांत बचा सकते हैं तो बचा पाएंगे। हाँ। नहीं तो मुश्किल है। बाय द वे, इनका हमने सिस्ट रिमूवल कर दिया है, एक्सट्रैक्शन कर दिया है और बाकी मैं बताऊंगा आपको। तो कितने टाइम आपने वो दवाई ली, मेडिसिन ली? उनका एक बार उन्होंने 10 दिन का दिया 10 दिन की दवाई ली। हाँ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ। फिर उन्होंने 5 दिन का एंटीबायोटिक दिया। ओके। उससे आराम मिला। तो 2-3 हफ्ते की मेडिसिन लेते रहे, उसके बाद भी पेन था? हाँ, उसके बाद जब दोबारा मेडिसिन लिए तो पेन खत्म हो गया, लेकिन सूजन बना रहा। वो जो क्लोज सैक होता है ना फ्लूइड का, सिस्ट में हमेशा वो रहता है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई दांत इन्फेक्टेड है या कोई रूट कैनाल फेल्ड दांत है, या लग रहा है कि दांतों में स्पेस आ रहा है, या लग रहा है कि इम्पैक्टेड विजडम टूथ है या दांत डिके है ना, तो भैया उसको इलाज करा लो। आपको एब्सेस, सिस्ट या ट्यूमर अगर हो जाएगा ना, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी हमने इनका सिस्ट निकाल दिया है। अब अगर बात करेंगे सिस्ट की, चाहे वो फॉलिकुलर सिस्ट हो जिसको डेंटिनस सिस्ट भी बोलते हैं, चाहे वो पेरियोपाइकल हो और जिसको रेडिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं, चाहे वो केरेटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो। अब अगर बात की जाए कि होता क्यों है ये, अब जैसे रूट के नीचे की जो टॉक्सिन्स होती है, उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके साथ जो फ्लूइड की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। तो वो जो फ्लूइड है ना, उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस सिस्ट होने के कारण हो सकते हैं। अब उसमें बायोप्सी या आप पैनोरामिक एक्सरे से पता लगा सकते हैं। तो कई बार हम एक्सट्रैक्शन कर भी देते हैं, कई बार बचा भी देते हैं। तो हमने इनका एक्सट्रैक्शन कर दिया है, पूरा इन्फेक्शन निकाल दिया है। तो ट्रीटमेंट तो हो गया, बट लेट कर दिया इन्होंने, नहीं तो मैं दांतों को बचा सकता था। हर सिस्ट में आप दांत नहीं निकालते हैं, आप कई केसेस में दांत बचा भी सकते हैं। अब बात अगर करें फॉलिकुलर सिस्ट में, तो वो चाहे वो अपर कैनाइन हो या विजडम टूथ हो, बहुत कॉमनली पाया जाता है, या इम्पैक्टेड हो। तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हो रहा है एब्सेस या सिस्ट, उसी समय अपने दांतों का ध्यान रख लो, नहीं तो अपने दांतों से ना हाथ को खो बैठो। मैं हर बार वीडियो बना रहा हूँ, अमेरिका गए थे ये, तो वहाँ पे इलाज मिला नहीं सही टाइम पे, तो मैंने अभी इनके 4-5 दांत निकाल दिए हैं, सिस्ट पूरा निकाल दिया है। तो उसके बाद अब फिक्स्ड जो रिहैब करेंगे बाद में करेंगे। तो उन पेशेंट्स को जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, खबरदार अपने दांतों का इलाज सही टाइम पे करा लो, नहीं तो मैंने जब बोला है याद रखना, चाहे वो डेंटिनस सिस्ट जिसको फॉलिकुलर सिस्ट भी बोलते हैं, चाहे वो रेडिकुलर सिस्ट चाहे वो केरेटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो सकता है। तो बिफोर, अगर लेट हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आजकल ट्यूमर के केसेस बहुत सारे हैं, कैंसर के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो शेयर कीजिएगा ये वीडियो और दांतों का ध्यान रख लो यार। अगर लग रहा है कि दांतों में डिके है या रूट कैनाल कंप्लीट नहीं कराया है, बहुत सारे लोग होते हैं रूट कैनाल बीच में छोड़ देते हैं, कैप नहीं लगवाई, या किसी तरह से दांतों में गैप आ रहा है, या किसी तरह से विजडम टूथ बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही है, या पेन है, या इरप्ट नहीं हुआ है। ठीक है मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको भी निकलवाएंगे, ये कह रहे हैं दूसरे साइड पर भी निकलवा लूंगा मैं। तो जो प्रोसेस जब मैंने पूरा किया था, तो उसमें कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं था, पेन तो नहीं हुआ था। तो रिकवरी जो टाइम होता है वो हफ्ते का रहता है। एंटीबायोटिक्स दे दूंगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दूंगा, हिल बी एब्सोल्युटली फाइन भैया। तो इसीलिए जान बची सो लाखों पाए, अपना ध्यान रख लो। और ये वीडियो ना उन पेशेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो लापरवाह हैं, जो दांतों को बहुत हल्के में लेते हैं। थैंक्स।